बीच ईरान ने तल अवीव पर एक साथ कई मिसाइल्स दागी। इसकी भी तस्वीरें सामने आई, जहां ईरान के अटैक के बाद तल अवीव में अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तल अवीव शेल्टर में इजरायली नागरिक भागते हुए नजर आए। अपनी जान बचाने के लिए वो बंकर्स में छिपते हुए सुरक्षित जगहों पर भागते हुए नजर आए। मिसाइल अटैक के बाद घर में भी आग लगी, इसकी तस्वीरें सामने आई। ये देखिए, फायर फाइटर्स घर में आग को बुझाने का काम करते हुए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाने के लिए यहां पर एनफोर्समेंट्स लगाई गई हैं। यहां के तमाम सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। ईरान का यह बहुत बड़ा अटैक माना जा रहा। तल अवीव पर मिसाइल्स दागी गई हैं। बीते दिन भी कई मंत्रालयों को टारगेट किया गया था। ईरान की तरफ से लगातार हमले जारी और ये मिसाइल के जो अटैक है वो अब रिहायशी इलाकों पर भी होते हुए नजर आ रहे। घर में भी इसके बाद आग लगी। और इसी बीच मिडिल ईस्ट यानी कि कुवैत सिटी में अचानक ही सायरन गूंज उठे जब ईरान की ओर से कई मिसाइलें दागी गई। अब इसको कुवैत के एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही इंटरसेप्ट कर दिया। ईरान ने इलाके में मौजूद अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइल्स और ड्रोन की नई लहर दागी। कुवैत की तस्वीरें भी सामने आई। ईरान रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। एक तरफ इजराइल तो दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट को भी निशाना बना रहा और अमेरिकी बेसिस को निशाना बना रहा। तस्वीरें सामने आई हैं और इसे आप समझिए कि एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका। लेकिन अमेरिका जहां से ईरान पर अटैक कर रहा है, उन इलाकों को भी, अमेरिकी बेसिस को भी ईरान नहीं छोड़ रहा। तो पश्चिम एशिया में जंग जारी और इस बीच ईरान ने एक साथ कई अरब देशों को टारगेट किया, निशाना बनाया। इस बीच यूएई की राजधानी अबू धाबी में एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी ड्रोन और मिसाइल्स को आसमान में ही मार गिराया। जबकि दुबई के एक रिहायशी इलाके में जोरदार धमाके की खबर सामने आई। बहरीन के राजधानी मनामा में 2 होटल्स को निशाना बनाया गया और देश की सबसे बड़ी बापको तेल रिफाइनरी में मिसाइल गिरने से भीषण आग लग गई। वहीं कुवैत में अमेरिकी सैन्य बेस के पास में धमाकों की खबर सामने आई। ये तस्वीरें आपके सामने। उधर कतर की राजधानी दोहा में ईरानी हमलों के बाद पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया और कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया। ये तस्वीरें आपके सामने। और देखिए, लगातार हमलों के बीच में अरब देशों पर ईरानी स्ट्राइक्स, चाहे ड्रोन अटैक हो चाहे मिसाइल अटैक्स हो, जारी है। तो लगता है कि ईरान अब युद्ध को ऐसे दौर में ले जाना चाहता है जहां पर हर हाल में परमाणु तबाही होकर रहेगी। देखिए, ईरान के आईआरजीसी ने यह ऐलान किया कि वो इजराइल के परमाणु अड्डे यानी कि डिमोना पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। ईरान ने दावा कर दिया कि उसकी खुरम शहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल और फत्ताह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल्स इजराइल के परमाणु अड्डे डिमोना पर हमला कर सकती है। और दावा यह किया जा रहा कि अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर इजराइल में बुरी तरीके से परमाणु विनाश हो जाएगा। छह दिन से युद्ध, जलने लगे 12 देश। खामनेई का खैबर युद्ध अभी बाकी है। ईरान युद्ध बहुत तेजी से पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। अमेरिका की पनडुब्बी ने हिंद महासागर में ईरानी युद्धपोत IRIS देना को श्रीलंका के पास हमला करके डुबो दिया है। हमले में अब तक 87 ईरानी नौसैनिक मारे गए हैं। दावा किया जा रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अमेरिकी नौसेना का किसी भी देश की नौसेना पर सबसे बड़ा और घातक हमला है। इस हमले के बाद ईरान ने ऐलान कर दिया कि अमेरिका और इजराइल ने सभी रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अब ईरान सबसे विनाशक हमले आधुनिक हथियारों से करने जा रहा है। दावा किया जा रहा है
कि इजराइल के शिमोन पेरेस नेविक परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे डिमोना के नाम से भी जाना जाता है, उस पर ईरान अपनी हाइपरसोनिक मिसाइलों से किसी भी वक्त हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आधी दुनिया विनाश के मुंह में समा सकती है। और अगर ईरान ने इजराइल के परमाणु संयंत्र में धमाका किया तो तत्काल इसका प्रभाव 2 लाख से ज्यादा लोगों पर अकेले इजराइल में पड़ेगा। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के तांडव का सामना कर रहा ईरान कैसे अब ऐसे युद्ध में समा जाता है जहां ईरान के सर्वनाश के साथ साथ मिडिल ईस्ट में भीषण तबाही साफ नजर आ रही है।